सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, हाउ आर यू डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन भाई। और आप बताइए, सब ठीक है? ऑल वेल? यस, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीजन में आए हैं जहाँ पर कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा सोचते हैं जो नॉर्मली हम सोच रहे हैं, और आपको पता ही होगा। हाँ, मैंने आपसे भी बात किया था कि मुझे इस बार है तो बिब्लिकल टॉपिक ही, लेकिन क्योंकि हर साल हमें पता है कि गुड फ्राइडे आता है, बट एक्चुअली मुझे तो बहुत सारे सालों तक मुझे अभी भी पता नहीं कि एक्चुअली गुड फ्राइडे है क्या। जस्ट ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट पता है, छुट्टी का दिन होता है। बचपन में पूरा स्कूल लाइफ तो बस छुट्टी मिलता है, उसी में निकल गया। एंड लेटर ऑन जब थोड़ा सा पता चला तो नॉट मच। तो इसलिए मैं ये जो खास करके आई बिलीव कि क्रिश्चियंस या जो भी जीसस पे विश्वास करते हैं उनके लिए ये दिनों का कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें वो 3 दिन आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे टू संडे। तो फ्राइडे को वो गुड फ्राइडे बोलते हैं, सैटरडे को पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, और संडे को वो ईस्टर कहते हैं। अलग अलग पिक्चर्स भी देखते हैं ज़्यादातर। गुड फ्राइडे में से जीसस का क्रॉस दिखाते हैं, संडे में मुर्गी और अंडा दिखाते हैं। आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि है क्या। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब अपना स्टडी चल ही रहा है और अभी वही टाइम पीरियड भी आ रहा है, तो आई थिंक कि मैंने सोचा कि चलो पूछ लेता हूँ आपसे। गुड, वेरी नाइस। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गुड फ्राइडे है क्या एक्चुअली? गुड फ्राइडे के पीछे जो कारण है, जिसके लिए हम ये दिन मनाते, ये याद करते हैं, वो स्पेशली यीशु मसीह या परमेश्वर जो इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए उसने हमें जान दी, हमारे लिए वो क्रूस पे गया। He was crucified, he died, he was buried, and so on this day we remember the crucifixion of Jesus, and therefore it is a Good Friday. But good is such an it's a word that is not properly put for a Friday like this. एक शुक्रवार अगर हम कहते हैं कि एक शुभ शुक्रवार है, तो ये उससे भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और हमें बस ये शुभ शुक्रवार इसलिए नहीं रखना चाहिए कि इससे पहले वाला शुक्रवार बुरा है और इसके बाद वाला भी इतना मज़ा नहीं आएगा जितना ये शुक्रवार है। हर शुक्रवार, हर रविवार, हर शनिवार और बाकी सारे दिन हमारे लिए शुभ ही है, क्योंकि इस शुक्रवार को जो हुआ था उसको हम याद करते कि जब परमेश्वर ने हमारा जगह ले लिया, जहाँ पर हमें दंड मिलना था, उसने हमारे जगह पे वो जब क्रूस पे गया, वो सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो हमें जो जीवन मिला, उस जीवन मिलने के बाद
हमारे हर दिन शुभ है और हर दिन शुभ होगा, और ये विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो शुभ शुक्रवार जो है वो एक बहुत ही एक छोटा शब्द है मेरे ख्याल से। हम शुभ नहीं कह सकते, हमें तो बेस्ट कहना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्राइडे जो इस समय में हुआ था। और एक और बात कह दूं कि ये फ्राइडे जो यहाँ पर बताया गया है, नीड नॉट बी नेसेसरली अ फ्राइडे इन दिस प्लेस, बट वी अंडरस्टैंड क्योंकि वहाँ पर जैसे वचन में लिखा है, साबत के बारे में लिखा है जो बीच में आता है, तो हम ये समझते हैं कि शुक्रवार एक दिन पहला हो और उसके बाद जो है वो रविवार के दिन वो जी उठा। इस समझ के साथ देयर इज शुक्रवार, शुभ शुक्रवार, और फिर शनिवार, और फिर जो पुनरुत्थान का दिन है जिसको काफ़ी लोग ईस्टर के नाम से मनाते हैं। सो गुड फ्राइडे इज एक्चुअली सपोज टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्राइडे, क्योंकि इसके बाद सारे दिन शुभ है। जो मसीह में विश्वास करते हैं और जो जानते हैं कि मसीह ने क्या किया हमारे लिए, जिसके लिए पीढ़ियों तक लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन मसीहा आएगा और उनको बचाएगा, और वो इस शुक्रवार को हो गया था, और इसके बाद तो हर दिन शुभ है। आपने बोला तो सही, पर थोड़ा गले के नीचे उतरा नहीं, हजम भी नहीं हुई। आप नॉर्मली भी अगर किसी व्यक्ति का डेथ होता है तो उस डेथ का दिन आता है तो लोग रोते हैं। वी कंसिडर कि हाउ सैड, हाउ बैड दैट डे वॉज, कि कोई अजीज अपना चला गया। एंड यू आर टेलिंग कि जीसस जो ईश्वर है वो आया, उस दिन मारा गया, और दैट इज कॉल्ड एज गुड। आप ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं तो भी एक बात समझ में आती है, व्हाट इज गुड इन दिस? गुड फ्राइडे क्यों? द गुड इन दिस इज द इफेक्ट ऑफ हिज डेथ। वो मरने के वजह से, या वो उसने अपना जान दिया और उसके वजह से जो मनुष्य के लिए जो मिला, वो इट इज समथिंग द बेस्ट थिंग दैट नोबडी एल्स कुड डू। और कोई ये उद्धार नहीं दे पा रहा था, कोई भी ऐसा सृष्टि नहीं जो उद्धार दे सकता था सिवाय परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और हमारे लिए उस उद्धार को उसने दिया। इस उद्धार का मतलब ये है कि जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने जब पाप किया एदेन वाटिका में, उसके बाद वहीं पर जब देखते हैं कि उनको इतना शर्मिंदा, मतलब वो इतना उनके अंदर वो शेम आया कि वो तुरंत जाकर वो अपने आप को कवर करने लगे। उनको लगा कि उनसे कुछ निकल गया है और अब सब कुछ वो दिख रहा है और उनको वो कवर करना चाहते थे। तो हाँ, वहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर के साथ लिंक टूट गया, दूर हो गए, पाप आ गया, और उसके वजह से उन्होंने अपने परमेश्वर की महिमा को खो दिया अपने ऊपर। तो उनके ऊपर जो आत्मिक जो एक जो वस्त्र था वो निकल गया। अब वो it was as if they are naked now and they wanted to cover, so they went after the leaves to cover themselves. But we see God coming there, an innocent animal is killed, and the skin of that animal is made as a dress for both of them to cover them, right? So that animal that died, the innocent animal that died, represents the Messiah who will come years later. जो इतने सालों के बाद जो मसीहा आ रहा है, जो परमेश्वर खुद इस दुनिया में आ रहा है, ये जो यहाँ पर जो इनोसेंट एनिमल जो मारा गया, वो यहाँ का एक एग्जाम्पल, एक शैडो था। और वहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि वहाँ पर जब तीसरा अध्याय में 15 वचन में he gives a prophecy, the first prophecy of the gospel, and that is that the seed of the woman will crush the head of the serpent. ये हमने पढ़ा है। और ये हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री का जो सीड है वो सांप का सिर को कुचलेगा, और ये जो प्रोफेटिक वर्ड है ये यीशु मसीह के बारे में ही था, और ये क्रूस के बारे में, ये शुभ शुक्रवार के बारे में ही था। जो शुक्रवार जो हुआ था वो जरूर शुभ नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं। जो शुक्रवार को हुआ तो वो जरूर शुभ नहीं है, राइट। लेकिन ये होने के वजह से जो हुआ वो शुभ था, और वो शुभ से भी बढ़कर इट वाज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो इसलिए इसको हम गुड फ्राइडे के नाम पे हम याद करते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूँ
गुड तो इसके बाद सारे दिन गुड है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आया। तो दिस इज नॉट द रीजन, आई मीन द वे ही वाज किल्ड इज नथिंग गुड इन दैट सेंस, कि जैसे उसको मारा गया, जैसे उसको क्रूस में डाला गया, हम जानते कि उसमें कुछ शुभ नहीं है, वो तो बहुत दर्दनाक था। और कुछ बातें जो हम बात भी नहीं कर सकते, ऐसे सारे चीज़ें हुए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, इसके वजह से जो मनुष्य को जो मिला, वो शुभ से भी बढ़कर है और जीवन मिला। और इसलिए ये जीवन को प्राप्त करते हुए हर दिन हमारे लिए शुभ होना चाहिए। सो अल्टीमेटली जो हमने किया उसका सॉल्यूशन वाज दिस फ्राइडे, या जो हमने गलत किया। सो जो पाप वहां पर हुआ, उसके बदले में एक इनोसेंट एक एनिमल को मरना पड़ा, उसका लहू बहा और फिर उससे, उसके चमड़ी से, उसका जो स्किन है उससे एक कपड़ा बना के दिया था। दैट्स द एग्जैक्ट थिंग व्हाट हैपेंड इन द क्रॉस। जो क्रूस में जो हुआ, यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने एक इनोसेंट, जो जिसमें कुछ पाप नहीं था, लेकिन उसने पूरा दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस में गया। हमारे बदले में परमेश्वर खुद आकर, वो मनुष्य बनकर वो क्रूस में गया, ताकि उसको दंड मिले जो दंड हमें मिलना चाहिए, और उसका जो जीवन है वो हमें मिले, जो हम डिजर्व नहीं करते, पर उसने अपने अनुग्रह से हमें वो दिया। तो फिर से ये अनजस्ट नहीं आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं, मेरे को दे, तो आपको सपोज जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो मेरे को पनिशमेंट मिले, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये कितना गलत है। या तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद ही जज है, वो ही न्याय करता है, राइट? परमेश्वर ही जज है पूरे दुनिया का, मनुष्य का। सो वो ही जज है, और उसके साथ साथ वो ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी वो सब्स्टिट्यूट ले रहा है। जिन्होंने गलती किया उसके जगह पे वो ही जा रहा है, और वो कह रहा है कि ठीक है, मैं ही आकर तुम्हारे बदले मैं ही वो दंड ले लूँगा जो यहाँ से दंड दिया गया। तो परमेश्वर ने ही अपने सिद्धांत में ये दंड रखा है कि जो पाप करेगा वो मृत्यु पाएगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है रोमी पत्र में कि पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। सो पाप का वेतन मृत्यु है, तो पाप करेंगे तो मृत्यु तो होना ही है, पर मृत्यु किसका होगा? ये सवाल परमेश्वर ने जवाब दिया कि चलो ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम सब बच जाओ, तो तुमको मृत्यु ना आए, इसलिए मैं उस मृत्यु को लेना चाहता हूं। तो अब उसने मृत्यु को ले लिया और उसने अपना जान दिया, लेकिन मृत्यु उसको हरा नहीं पाया, इसलिए उसके बाद 2 दिन है जिसको हम याद करते हैं। तो शुभ शुक्रवार के दिन में जो हुआ वो ये था कि हमारे दंड को उसने अपने ऊपर ले लिया, तो वो शुभ से भी बढ़कर ही तो है, इट्स नॉट जस्ट गुड। इसलिए उसके बाद जो कुछ हुआ, यानी क्रूस में जो कुछ हुआ, ये पूरे बाइबल में, आप पूरे बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, क्रूस का जो सब्जेक्ट है और ये शुभ शुक्रवार के बारे में जो सब्जेक्ट है, दिस इज द सेंट्रल थिंग। ये पूरे बाइबल का एक सेंटर पॉइंट है, और सारा बाइबल जो आप पुराने नियम से पढ़ते आते हैं, ये सब क्रूस में एक कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो होगा ये क्रूस से ही स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ओके तो ये क्रूस और यीशु मसीह क्रूस पे जो मारा गया, ये जो डे है, ये जो इवेंट है, ये जो हुआ था इस दिन को, ये हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। राइट, अच्छा है, पर फिर भी इसको गुड बोलना थोड़ा डिफिकल्ट रह रहा है। आप आई थिंक क्रिसमस के दिन इज कॉल्ड एज जीसस पैदा हुए, उसको आप गुड क्रिसमस बोलो या गुड फ्राइडे या जो भी बोलो, समथिंग दैट वी कैन से गुड। ठीक है, एनीवेज मैंने क्योंकि ये पूरा स्टोरी रीड किया है, तो कि जिस तरह से जीसस को मारा गया था, ऐसा कहते हैं कि 30-40 कोड़े मारे गए थे और बहुत ही बुरी तरह उसका हालत किया गया था। उसके बाल खींचे थे, दाढ़ी खींचे थे, ऐसे कांटों का ताज पहनाया था। एंड आई थिंक कि सबसे क्रूअल पनिशमेंट अगर दिया जाए अभी, और वो कोई गुनहगार भी नहीं था, ठीक है, तो यार गुनहगार ना होने के बावजूद चलो मारना ही है, तो वाई सो मच ब्रूटली ही वॉज किल्ड? इतना ज्यादा पनिशमेंट देने का एक ही व्यक्ति को,
जबकि और भी बहुत सारे लोग होते होंगे वहां, चोर, गुनहगार, लुटेरे होते होंगे, लेकिन आई डोंट नो उनको दिया है कि नहीं दिया है, पर ये तो गुनहगार ना होते हुए भी इसको इतना पनिशमेंट दिया है। तो अभी ये गवर्नमेंट का काम है, वो अपने क्या बोले। नहीं, तो यीशु ने यहाँ पर अपने आप को समर्पित किया ये एक पनिशमेंट के लिए, कि ये पनिशमेंट जब भी हम याद करेंगे जो यीशु ने अपने ऊपर लिया, ये मनुष्य के लिए एक एक पॉइंट है जो हम सब ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये एक भाग जो बाइबल का एक भाग है जो हम ऐसे बाईपास नहीं कर सकते। इधर हमें रुकना ही होगा, इधर हमें सोचना ही होगा कि यीशु को क्यों इतना मारा। क्योंकि आज अगर आप जो भी कोई एक नाम देख लो जिन्होंने अपना जीवन बिताया और बहुत सारे अच्छी बातें सिखाया, बहुत सारे अच्छे काम किए दुनिया में, उनका तो मूर्ति बनाकर उनका तो पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यीशु को उस समय में जब उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, तुरंत उन्होंने ये चाहा कि इसे पहले हमें मारना पड़ेगा, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रहा तो ये पूरे हमारे सबके कामों को, हमारे विश्वास को ये तोड़ देगा, तो इसे ख़त्म करना। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई ला रहा था। और यीशु जो कुछ भी उसने सिखाया, जब उनके बातों को आप पढ़ोगे बाइबल में, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप समय निकालें और सुसमाचार के जो 4 पुस्तक है खास करके वो पढ़े और देखें कि यीशु मसीह के शब्द किन सोच के साथ वो भरे हुए थे और कैसे वो सारे चीज़ों को समझा रहा था। जीवन के बारे में, शुरुआत के बारे में, कैसे हमें पाप से दूर रहना है, और नर्क के बारे में, स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में। जब हम स्वर्ग कहते हैं तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जो वर्णन किया गया है, आने वाले समय में क्या होगा और हमें कैसे अलर्ट से रहना चाहिए, ये सारे विषयों में यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया। तो ये सब समझने के बाद हमें लगेगा कि इसको क्यों क्रूस में चढ़ाया, इसने ऐसा क्या किया। और ये सोच सबके अंदर आना चाहिए। और आने के बाद हमें पता चलेगा जब हम बाइबल पढ़ेंगे आगे कि यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि उसका ये गोल नहीं था कि वो कुछ चोरी करे और फिर पकड़े जाए और फिर क्रूस में जाकर बताए, देखो मुझे क्रूस में जाना था इसलिए मैंने गलत किया, तुम मत करो ऐसे गलती। ऐसा नहीं, यीशु मसीह ने दिखाया कि कैसे जीवन जीना है, कैसे एक जीवन से हम दूसरों के जीवनों में या हजारों जीवन में कैसे प्रभाव हम ला सकते हैं, इफेक्ट कैसे कर सकते हैं, सबको कैसे सिखा सकते हैं। और वो भी 3-3.5 साल के अंदर इतने हजारों लोगों को कनेक्ट करना, ये परमेश्वर के अनुग्रह के सिवाय यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते। तो यही अनुग्रह परमेश्वर हमें भी दे रहा है आज, और वो चाहता है कि हमारे जीवन में से हम प्रभाव लाए। लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि मसीह ने इतना अच्छे काम करने के बाद भी इतना दर्दनाक एक मृत्यु यीशु मसीह ने लिया, और वो सिर्फ हमारे लिए था, ताकि हम ये समझे कि हमारा जो दंड है, जो हमारे ऊपर आना चाहिए, यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए जब ये प्रोसेस सब पढ़ेंगे, जैसे आप वर्णन कर रहे थे, कुछ सारे चीज़ें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे उसको मारा गया था, और उसने अपने आप को कैसे उसने सबमिट कर दिया ये प्रोसेस में, और कैसे उसने पिता को कह दिया कि तेरी मर्जी, मेरा नहीं, तेरा मर्जी। अगर तू चाहता है कि मैं इस कटोरे में से पीऊँ, तो मैं दर्द के कटोरे में से मैं गुजर के आऊँगा। तो वो इतना सारा कष्ट उठाकर उसने इतना मार खाया, जैसे आपने कहा, अपने उसके चमड़ी में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि उसका बाहर का जो स्किन लेयर है वो बाकी नहीं था, इतना उसको मारा। और उसका कोई उसके हड्डियां दिख रहे थे, इतना हद तक उसको मारा कि उसके जो फ्लैश है वो सब निकल गए थे यहाँ वहाँ। और दूसरा बात हमें ये भी समझना ज़रूरी है, जब क्रूस में किसी को टंगाया जाता था उन ज़मानों में, उस ज़माने में, और वहाँ पर जब कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता था कि ये सबसे वर्स्ट पनिशमेंट था क्रूसिफिक्शन, वहाँ पर कंप्लीट नेकेड ही वहाँ पर टंगाए जाते थे। यानी क्रिमिनल्स वेर हंग कंप्लीटली नेकेड। वो जो हम ड्राइंग्स में यीशु मसीह का देखते हैं, कपड़ा यहाँ पर वेस्ट लाइन में कपड़ा हो या बहुत सारे डिज़ाइन जो बनाते हैं, वैसा कुछ नहीं था। क्रॉस में कंप्लीट नेकेड। आप समझ सकते हैं कि जीसस ने हमारे लिए ना ही हमारे पाप को वो वहाँ पर ले गया, हमारे शेम को भी वो वहाँ पर लेके गया। He took our shame to the cross. He took the sins to the cross.
he took the sickness to the cross. I mean, there is every aspect. एक क्रॉस के बारे में अगर हम ध्यान करेंगे तो बहुत सारे विषय, बहुत, मैं जैसे कह रहा हूँ कि पूरा इतिहास मनुष्य का शुरुआत से लेकर सारे चीजें एक क्रॉस में आकर बैठता है, और इस क्रूस के बारे में ध्यान करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर यीशु मसीह को जो प्रोसेस, जहाँ पर उसको इतना मारा गया और जैसे वो प्रोसेस में लेके गए, ये तो हम आज तक वर्णन भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्लेन द वे ही वॉज किल्ड। आई मीन, एनी अदर क्रिमिनल being punished is one thing, but Jesus was punished so much more for no reason. A man without sin being punished like this, all because of you and me. हमारे लिए उसने वो मार खाया। और आप जब उसका अगर कुछ फिल्म हो या कोई मूवी जैसे उसको डिपिक्ट करने के लिए जो बनाया गया है, अगर वो थोड़ा सा भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हमको जो दंड मिलना था वो दंड यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, और वो दंड से ही मृत्यु की ओर जाते हैं। और क्रूस उसके लिए सबसे एक दर्दनाक पनिशमेंट था, और यीशु ने उसे स्वीकारा। माय गॉड, कितना सारा इंसान को मिलना चाहिए था दैट वाज टेकन बाय जीसस। यस, पर डिफिकल्ट है यार ऐसा सब अभी इमेजिन करना कि गॉड आके खुद ही इतना सब, अल्टीमेटली ही वाज गॉड, राइट? तो ये थोड़ा डाइजेस्ट ही नहीं होता है कभी कि गॉड ऐसे कैसे अलाउ कर सकता है कि आओ मेरे को मारो, एंड ही हिमसेल्फ गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, जहाँ पे जिसको इसने, जनरली इंसानों को तो उसने बनाया, कि जिसको बनाया वो ही उसके ऊपर हावी हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली। ये हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हमने अगर देखा कि हमारे बच्चे भी अगर हमारे ऊपर आए तो हम सोचेंगे कि ये तो मेरे वजह से ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर ऐसे कर रहा है व्यवहार, जबकि वो हमारा पूरा नहीं है, वो भी परमेश्वर ही तो भेजता है। पर फिर भी अगर हमारे बच्चे कभी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैंने तेरे को पैदा किया है, तेरा बाप हूं मैं, लाइक दैट, कि तो हाउ डेयर यू टू टॉक टू लाइक दिस टू मी। तो हमें इतना हर्ट होता है या गुस्सा आता है कभी कभी, तो ये तो पूरे सृष्टि का ईश्वर है, उसको मार रहे हैं एंड ही इज अलाउइंग। इसलिए चुप रहने का जो सामर्थ यीशु ने दिखाया, कुछ बात अलग ही है। चुपचाप रहने का जो सामर्थ जो यीशु ने यहाँ पर, जब वो पकड़वाया गया, जब वो अरेस्टेड था, जब उसे प्रोसेस में ले जा रहे थे, जब उसको सवाल पूछे गए थे, जब अगर वो मुंह एक शब्द भी अगर मुंह खोल के वो बोलता तो वचन में लिखा है जैसे हजारों लाखों स्वर्गदूत वहां पर आ जाते, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि वो मनुष्य के लिए अपना जान दे दे। और यीशु मसीह ने यह साफ कहा कि लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि वही क्रूस में चढ़ाकर उसे मारने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि मैं अपना जान खुद दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, कोई मेरा जान ले नहीं सकता। और इस रीति से हम समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर है, पर वो 100% मनुष्य भी है। और वो इक्वेशन एक यूनिक इक्वेशन है परमेश्वर का, जिसको लेकर एक प्रपोर्शन जिसके साथ वो आया इस दुनिया में। और जब वो क्रूस में गया तब हम देखते हैं कि उसने अपना जान खुद दिया, ताकि हम ये पहचाने कि ही गेव हिज लाइफ फॉर अस। किसी ने उसका जान लिया नहीं और ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है, जैसे आपने कहा। बट सो मेनी स्टोरीज ना, मैंने भी मेरी एज में बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, अवतारों की सुनी है, जो लोगों को बचाने के लिए आए, लोग पाप को मारने के लिए आए, पापियों को मारने के लिए आए, अच्छे पुरुष, धर्मी लोग। बट ऐसा मौत उनके जीवन में आएगा, आई हैव नॉट हर्ड, इवन नॉट सीन। ये बाइबल में आप जब ये स्टोरी पढ़ते हो, जो सुसमाचार में जब आप देखोगे कि जब ये क्रूस का जो संभव है, ये सब जब हुआ, ये कोई भी मनुष्य ऐसा कहानी बना नहीं सकता है। आप ये पढ़ के आप दुनिया में कोई भी ऐसा कहानी मुझे दिखा दो जो इसके आसपास में भी हो, नहीं बना सकता। ये झूठ भी नहीं हो सकता, और ये एक बना हुआ एक फिक्शन या कहानी भी नहीं हो सकता, जैसे कुछ लोग इस दुनिया में बोलते हैं कि ये तो बस एक फिक्शन है या एक बनाया हुआ कहानी है। ये हो ही नहीं सकता। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका जो प्रोफेसीज है, इसका जो पहले भविष्यवाणी जब की गई है, यानी हजारों सालों का जो
वचन जो लोगों ने दिया, परमेश्वर का वचन, उसका यहाँ पर क्रूस में यीशु मसीह पूरा करता है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्रॉस कि गॉड इज फुलफिलिंग ऑल द प्रोफेसीज, नॉट वन ही मिस्ड। एक भी ऐसा भविष्यवाणी नहीं जो उसने मिस किया हो और हम कहे कि ये तो एक मेड अप थिंग है और मसीह ने आया, उसको लोगों ने मारा और वो मरा भी नहीं क्रूस में, वो नीचे उतर के उसको लेके चले गए। ऐसे सब बहुत सारे कहानियां, जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो साफ है। परमेश्वर ने अपना जान हमारे लिए दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आज अगर कोई भी अपने मन में वो विश्वास करे कि मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया और उसने अपना जान दिया, और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, उसने उसी समय में उद्धार प्राप्त कर लिया है। और आप अगर अभी भी ऐसे प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी के अभी आपके जीवन में उद्धार आपको मिल जाएगा, जब एक विश्वास के साथ मन में विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु परमेश्वर है और वो हमारा उद्धार करता है। जस्ट दिस मच, जस्ट दिस, गॉस्पेल इज जस्ट दिस। और मसीह ने हमारे लिए, परमेश्वर ने इतना आसान बना दिया उद्धार प्राप्त करने के लिए, बस इसको उठाकर चलना। हमें जो केयरफुलनेस जो चाहिए, जो हमें ध्यान से हमें उठाकर चलना है, जो हमारे लिए फ्री गिफ्ट है। आप समझिए, दुनिया में स्वतंत्र पाने के लिए हमें क्या क्या कष्ट उठाना पड़ता है। बिल्कुल। हमारा देश को ही देख लीजिए, कितने लोगों ने अपना जान दिया, बिल्कुल। कितने लोगों ने लड़ाई किया, कितने लोगों ने बातचीत किए, कितने लोग भाग गए, कितने लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने जगह से सब सामान छोड़कर, घर छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसे युद्ध में जब होता है, जैसे अभी भी हो रहा है, कितने सारे लाखों लोग बाहर चले जाते हैं, अपने जगह को छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जान को बचाने के लिए। और ये सब जब हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि स्वतंत्र मिलना जो होता है, जो छुटकारा है, वो फ्री में नहीं आता है, किसी को तो दाम चुकाना पड़ता है। राइट। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने दाम चुकाया वो यीशु मसीह खुद ही है, परमेश्वर खुद ही है। क्योंकि कभी भी हमें छुटकारा बिना कोई दाम चुकाए मिल नहीं सकता। किसी भी छुटकारे में, किसी भी स्वतंत्रता के लिए किसी का जान जाना जरूरी है, सैक्रिफाइस, बलि होना जरूरी है। और ये बलि जो है वो परमेश्वर खुद ही हमारे जीवन में हुआ। ओके। एक भी युद्ध हमारे देश में, इतिहास में, पूरे दुनिया में ऐसा ना हुआ हो जहां पर युद्ध हुआ और किसी ने अपना जान नहीं दिया। करेक्ट। और जीवन के युद्ध में परमेश्वर ने खुद ही अपना जान दे दिया, कह दिया कि तुम मत मरो, मैं मरूंगा तुम्हारे बदले में, बस तुम मेरे में विश्वास करो और मेरे अंदर जो जीवन है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर जो मृत्यु है वो मेरे ऊपर आ जाएगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। जितना सुन रहे हैं, जितना जान रहा हूं, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट और उत्तेजना, मीन्स भूख और बढ़ रहा है कि आई शुड लर्न मोर, नो मोर। या एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज था, ऐसे तो छोटा ही बात है कि वहाँ पे लास्ट में जब जीसस वो क्रॉस पे मरे हुए थे, तो एक सोल्जर आके उनके पेट में यूँ एक भाला देता है। तो ऐसे, तो ये भी क्या, एक जब मर गया था तो मरे हुए को ऐसे भाला मारने का क्या, जस्ट ऐसे ही थॉट आया, तो मैं जस्ट सोचा कि ये भी कोई ट्रेडिशन होता था वहाँ पे, यानी कैसे कि भाई प्रोसेस, पार्ट ऑफ द क्रूसिफिक्शन होता था? नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट, बट सबके हड्डियां तोड़े जाते थे, हड्डियां तोड़े जाते थे मतलब? यानी सबके पैरों में हड्डियां तोड़ा जाता था, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो जो क्रिमिनल है वो मर चुका है। और ये कैसे होता था, काफ़ी दिनों तक ये चेक किया जाता था, हर दिन चेक किया जाता था, हड्डियां तोड़ कर चेक, क्योंकि एक बार हड्डी टूट गया तो जान नहीं रहेगा। और पर जो लोग क्रूस में डाले जाते थे, उनका मेन मकसद ये था क्रूस में डालने का कि लोग जल्दी ना मरे। तुरंत क्रूस में डालते ही वो जो रोमन्स थे, जिनका ये स्टाइल ऑफ पनिशमेंट था, उन्होंने ये नहीं चाहा कि ऐसा एक बेस्ट पनिशमेंट हो जिसमें लोग जल्दी मर जाए। नहीं, वो मकसद नहीं था। मकसद ये था कि क्रूस में ऐसा पोजीशन में डाला जाए, जैसे हम देख सकते हैं कि हाथों को स्ट्रेच करना, पैरों को स्ट्रेच करके कील मारना, और वो वुड स्टिक में हैंग होना। और आप समझ सकते हैं कि बीच पहाड़ के ऊपर बीच में अगर आपको ऐसा क्रॉस में टंगाया जाता है और आप कंप्लीटली नेकेड हो और आपके हाथ स्ट्रेच किए गए हैं, धूप आपके ऊपर लग रहा है, रात को, सुबह, अब ये क्या है,
आपका ये स्ट्रेचिंग के वजह से क्या होता है, आप श्वास नहीं ले पाते, और श्वास ना लेने की वजह से आप तड़प तड़प कर मरते हो, कि पानी देने के लिए कोई नहीं है, और लहू आपके शरीर में से बह रहा है, या जो भी है, आपके ड्राइनेस, आपके भूख, आपके तड़प तड़प कर 3-4 दिन कम से कम लगते थे सबको मरने के लिए उस क्रूस में। लेकिन यीशु मसीह जिस दिन उसको क्रूस पे चढ़ाया, उसी दिन में उसने अपना जान दे दिया। और जब उन्होंने ये देखा कि सबके पैरों में, सबके हड्डियों को मारकर चेक कर रहे थे, जब तोड़कर आ रहे थे, तब यीशु मसीह के पास आते ही उन्होंने देखा कि ये तो मरा हुआ है। तो यीशु मसीह का हड्डी नहीं तोड़ा। तो पुराने नियम का ये एक शैडो था, जब फसह का जो मेमना जो है वहाँ पर उसका हड्डी ना तोड़ा जाना, और यहाँ पर यीशु का हड्डी यहाँ पर छुआ भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबके वहाँ पर जो क्रिमिनल्स वहाँ पर जो क्रूस में थे, जो आसपास में जो उनका जो क्रूस था, उनको उनके हड्डियाँ को मार कर टेस्ट किया जाता था कि ये मर चुके हैं कि नहीं, पर यहाँ पर यीशु मसीह के हड्डी को नहीं छुआ। तो ये एक भविष्यवाणी यहाँ पर भी फुलफिल हो रहा है। दूसरी बात, एक और यहाँ पर चेक करना चाहते थे, और वो था बाई पियर्सिंग, साइड को पियर्स करके। एक आदमी था वहाँ पर, उसने अपना स्पीयर लिया और उसने सीधा मारा, और वहाँ पर बाइबल का वचन कहता है कि लहू बहाया वहाँ से, और फिर पानी भी निकला। अब पानी कहाँ निकल सकता है शरीर में, और एक लहू सब यानी ब्लड सब बाहर आने के बाद ही पानी निकलता है, और ये पानी कहाँ से निकला होगा? तो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है कि वो एक हार्ट रप्चर होने की वजह से, यानी हार्ट के पास मारने की वजह से वो पानी निकला गया है। यानी यीशु मसीह ने जब अपना जीवन उसने हमारे लिए दिया, तो वो ब्रोकन हार्ट के साथ वो क्रूस में मरा हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना एक लैंग्वेज, एक जो एक्सप्रेशन है जो हमारे लिए, हमारे समझ के लिए है, कि हड्डी तोड़ते हुए वो नहीं मरा, लेकिन एक ब्रोकन हार्ट से वो मरा, और वो दिल टूटा हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। उसने हमारा जगह लिया और उसका दिल टूटा, ताकि हमारा दिल बने और हमको ये जीवन मिले, और हमारे दिल में परमेश्वर आके बसे। तो ये एक समझ हमारे अंदर आना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल्स हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि ये क्रूस का जो मतलब है, यानी बहुत दर्दनाक एक इवेंट है ये, और इसको वर्णन भी नहीं किया जाता। और ऐसे किसी भी पूरे दुनिया में ऐसे कोई भी ऐसा नहीं जिसको लोग मानते हैं और उनका ये हाल हुआ हो। Exactly. और ये हाल आप कभी भी किसी के भी कहानियों में, कोई भी ऐसे स्टोरी पूरे दुनिया में आप देख सकते हो, कहीं भी आप सुन नहीं सकते। लेकिन हम इसमें गर्व लेते हैं, हम इसको प्रचार करते हैं, हम इसको बताते हैं, क्योंकि ये होने के वजह से, ये शुक्रवार होने के वजह से हमारे हर एक दिन अब शुभ होने लगे हैं और हमें जीवन मिला है। ओके, ग्रेट। थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया कि वाई ये गुड फ्राइडे इतना गुड है, या खास है, या शुभ है, या ब्लेसेड है। तो अच्छा लगा इसका पहली बार बोलो, आज इतने सारे सालों के बाद पहली बार ये गुड फ्राइडे का एक करेक्ट मीनिंग और इम्पोर्टेंस पता चला। थैंक यू उसके लिए। लेकिन फिर भी ये पूरे में एक बात जो सबसे ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही है, वो है कि मार डाला ना, यीशु को मार डाला, राइट, फ्राइडे को। हाउ कैन अ गॉड डाई? वो ईश्वर को मारा कैसे जा सकता है? सी, इट इज वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट थिंक, इट इज अनथिंकेबल कि ईश्वर जिसके हाथ में मृत्यु है उसको मारा है। तो प्लीज, यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं जो बाइबल हमें समझाता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया इस दुनिया में आने से पहले। वो नम्र का मतलब क्या है कि उसने अपने जो डिविनिटी का जो ग्लोरी है, जो महिमा है, जो वो परमेश्वर है और रहा है, उसका जो महिमा है वो वहाँ पर छोड़ आया और उसने मनुष्य का धारण किया। मनुष्य यानी उसने ये स्किन को अपने ऊपर पहन लिया कपड़े जैसा, क्योंकि इस दुनिया में अगर आना है तो ये स्किन के बिना तो रह नहीं सकते, स्किन के बिना तो काम नहीं, स्किन यानी ये मनुष्य शरीर के बिना तो काम नहीं कर सकते। शरीर की ज़रूरत यहाँ पर इस धरती में काम करने के लिए शरीर की ज़रूरत है।
और इसलिए उसने ये शरीर जो हमारा है उसने अपने ऊपर ले लिया, और फिर भी वो पाप बिना था, क्योंकि हमने उस बात को भी समझा है कि जब मरियम ने जब जन्म दिया यीशु को, तो वो कुंवारी स्त्री थी, तो कोई पिता वहाँ पर धरती में कोई पिता का जो सीड है वो यूज़ नहीं किया गया है जिसके वजह से यीशु पैदा हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा के आने के वजह से मरियम के गर्भ में तो ये बच्चा हुआ और परमेश्वर ऐसा इस दुनिया में आया। तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही एक मिराक्युलस एंट्री है परमेश्वर का, लेकिन उसके आने का मकसद ये शुक्रवार सबसे मेन था बाकी सारे चीज़ों के साथ साथ। तो ये दिन में उसने अपने आप को समर्पित किया कि वो अपना जान को देगा, और ही डिसाइडेड टू गिव हिमसेल्फ अप टू डेथ सो दैट ही कैन टीच अस हाउ टू डिफीट डेथ। यानी मृत्यु को हराने के लिए उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा, और उसने अपने आप को समर्पित किया ये मनुष्य बनकर, कि जैसे आप और मैं मृत्यु का सामना करते हैं और हमें कितना डर लगता है, हमें कितना जो हमारा जो एंग्शियस थॉट्स, हमारा जो सोच उस टाइम में जब हमें फील होता है, हमारे जीवन में भी हमें शायद एक्सीडेंट्स में या कोई भी एक्सीडेंटल मोड में हमें ऐसा फील हुआ होगा कि अब हम मरने वाले हैं और बच गए, वो एक दो सेकेंड। लेकिन यीशु ने यहाँ पर जानते हुए कि वो मरने वाला है, वो सामने गया, क्योंकि वो हमारा जगह वहाँ पर ले रहा था और उसने पूरी तरीके से ली। और इसमें हम देख सकते हैं कि पिता ने वहाँ पर उस भाग को आप पढ़ते वक्त आप समझोगे कि पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया और वहाँ पर वो अकेला हो गया। हाँ, मुझे ये भी जानना है कि वो वहाँ पे कहता है कि माय लॉर्ड व्हाई डिड यू फॉरसेक मी, कि पिता क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, तज दिया। तो मतलब ये भी मैं थोड़ा कनेक्शन समझ नहीं पाया कि वो खुद खुदा था तो वो फिर किसको खुदा बोल रहा था। तो ओके, सो ये हम जैसे समझते हैं कि परमेश्वर जिसको हम एक परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, उसे हम त्रिएक रूप में हम देखते हैं, हम समझते हैं, जो है पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा। ये समझ जो है इसके विषय में हम एक दिन ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रायून अंडरस्टैंडिंग ये हमारे अंदर आना चाहिए, जो पिता परमेश्वर है, जो पुत्र यीशु है और पवित्र आत्मा है। और पिता और पुत्र के बीच में ये नहीं कि इसमें जेंडर इन्वॉल्व है, कि एक पुरुष एक आदमी जैसा अपने बेटे को बुलाता है वैसे परमेश्वर अपने बेटे को भेज रहा है, ऐसा नहीं। बेटे का मतलब है कि परमेश्वर को एग्जैक्ट एक्सप्रेस करना, परमेश्वर को प्रकट करना मनुष्य के सामने, उसको शब्द जो दिया गया है, उसके लिए वो जो टाइटल दिया गया है वो है परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड टू अस। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना रचित में भी कहता है कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने परमेश्वर को देखा, अगर तुम मेरे द्वारा नहीं आओगे तो तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो मसीह ने बार बार ये समझाया कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मैं पिता से बात करता हूँ, पिता मुझसे बात करता है, लेकिन मैं ही परमेश्वर हूँ। और वो जैसा हम ये ग्रामर में सीमित भी नहीं कर सकते कि मैं अपने शब्दों को पकड़ रहा हूँ कि अगर मैंने कहीं कुछ कह दिया तो कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि हम परमेश्वर को ग्रामर में या भाषाओं में या हमारे नॉलेज में हम उसको सीमित नहीं कर सकते। इज बियॉन्ड। और जो सारी बातें उसने हमें कहा है, हम उसके आधारित पे ही हम विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस रीति से हम समझ सकते हैं कि पिता जो वहाँ पर जो हर समय आदि से लेकर जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ रहे हैं, ये एक समय एक शुक्रवार में आता है जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस में है और उसके ऊपर सारा पाप है, और वहाँ पर पिता उसको छोड़ के चले जाता है उस समय में, क्योंकि बेटे के ऊपर सारा पाप आ गया और वो दंड उसके ऊपर आ गया। यानी ही इज पनिशिंग, द पनिशमेंट इज कम ऑन हिज सन, गॉड हिमसेल्फ इज टेकिंग द पनिशमेंट। सो गॉड कैन नॉट सी what is happening to his own son right there. Father is seeing his son on the cross. और ये पिता अपने बेटे को देखते हुए ये देख रहा है कि सारा पाप आ गया। और हम जानते हैं कि पाप के सामने, मतलब हम पाप को लेकर हम पिता को तो, परमेश्वर को तो हम दिखा नहीं सकते, परमेश्वर वो देखना नहीं चाहता है। और यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप आ गया और पिता ने अपना मुंह मोड़ लिया और उसने वहाँ पर अकेलापन महसूस किया। वो भी किस लिए? हमारे लिए। पहली बार और वो आखिरी बार, जैसे जितना हम जानते हैं कि यीशु मसीह और पिता अलग हुए,
और वो अलग होने का कारण हम ही थे। यानी हम आदि में जो आदम और हव्वा एदेन वाटिका में हम अलग हुए परमेश्वर से, यीशु मसीह अलग होकर उसने हमें जोड़ा परमेश्वर के साथ। तो उसने हमारा जगह ले लिया, वो अलग हो गया ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। लेकिन उसका अलग होना कुछ देर के लिए ही था, ऐसा नहीं कि वो अलग हो गया और वो सदा के लिए अलग रहेगा, ऐसा नहीं, पर कुछ देर के लिए। क्योंकि मृत्यु को अगर हराना है तो मृत्यु का सामना करना है। आप कैसे किसी को हराना चाहते हो और उसका सामना ही ना करो, ये तो हो नहीं सकता लॉजिकली। तो अगर आप किसी के साथ लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो उसका सामना करना ज़रूरी है, उसको अपने पास ले आना ज़रूरी है। तो यीशु ने मृत्यु होकर और मनुष्य का जो वो दंड था उसने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मृत्यु उसको पकड़ नहीं पाया। इसलिए हम संडे पे आते हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जो रिजरेक्शन संडे है। ओके, अमेजिंग है। बहुत ही गहराई वाली बातें थी। कुछ चीज़ों में तो मैं स्टन हो गया था एकदम कि हाउ दिस, ये सब कैसे हुआ होगा और किस तरह से किया होगा। एंड आई थिंक ये तो सब अपने से डिस्क्रिप्शन, देखा नहीं है, अपने तो सिर्फ बोल रहे हैं पढ़ के। एक्चुअली क्या होगा हुआ होगा नोबडी नोस। तो बहुत सारे सवाल है अभी, बहुत सारे क्योंकि ये जो विषय है इट इज़ वेरी एनकरेजिंग मी, एक्साइटिंग मी। तो मैं और इसके ऊपर आपसे अगले वीक डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि मौत से सामना करने के लिए, हराने के लिए सामना करना पड़ेगा, तो उसमें जीत अपना होना चाहिए, राइट। तो ये तो वो कि मौत आए मुझे और मैं मौत को हरा दूं, पर यहाँ तो जीसस खुद मर गए, तो किसने किसको मारा। तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं और भी, लेकिन अगले सप्ताह अपने मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर के असीम समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।